हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज मैं आपको ग्रेजुएटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ग्रेजुएटी क्या चीज़ है, आपको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की ये वीडियो देखते हैं। ग्रेजुएटी जो है वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में हमारे सामने आई। और ग्रेजुएटी जो है वो एक एम्प्लॉयर द्वारा एक एम्प्लॉई को, अपने एम्प्लॉई को उसकी सर्विस के बदले दी गई एक इनाम समझिए, दी गई एक मुश्त राशि को ही ग्रेजुएटी बोलते हैं। दोबारा फिर से मैं बताता हूँ, एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉई को उसकी सर्विस के बदले में जो एक मुश्त राशि दी जाती है उसी को ग्रेजुएटी बोलते हैं, कहते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या आप एलिजिबल हो ग्रेजुएटी के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ग्रेजुएटी अगर मिलेगी तो वो इन पॉइंटों पे मिलेगी। आप एलिजिबल हो तो ज़रूर आपको मिलेगी ग्रेजुएटी। तो सबसे पहला पॉइंट है 5 साल की रेगुलर सर्विस। दोस्तों आपकी अगर 5 साल की रेगुलर सर्विस है तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हैं। एक इसमें पॉइंट और आता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की 4 साल 7 महीने सर्विस हुई है तो क्या वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ग्रेजुएटी के केस में हम देखते हैं कि 6 महीने से अगर वो ऊपर है तो पूरा 1 साल काउंट किया जाता है और उसको ग्रेजुएटी में एलिजिबल माना जाता है। 6 महीने से ऊपर अगर वो है, उसने ड्यूटी की है या सर्विस की है, दी है, तो उसको 1 साल में काउंट किया जाता है। अप्रोक्स में 1 साल मान लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनपीएस के लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। एनपीएस होती क्या चीज़ है, फुल डिटेल उसमें है। अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने डाल रखा है, या फिर आप डायरेक्ट आई बटन पे क्लिक करके एनपीएस की वीडियो देख सकते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है कि एनपीएस होल्डर भी ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हैं और वो ग्रेजुएटी के लिए अब से एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी है ये। अब देखते हैं डेथ और डिसेबल्ड केस। डिसेबल्ड पर्सन यानी कि उनको चोट लग जाए और वो सर्विस प्रोवाइड करने में असमर्थ हों तो उनको भी ग्रेजुएटी दी जाएगी। और इन केस में 5 साल की रेगुलर सर्विस ना भी हो तब भी उनको ग्रेजुएटी मिलेगी। वो ग्रेजुएटी कैसे मिलती है, अगर उनकी 1 साल की सर्विस भी नहीं हुई है तो उनको जो पीछे की सैलरी मिली है उसका 2 गुना करके ग्रेजुएटी दी जाती है। ऐसे ही अगर उनकी 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उनको 6 गुना उनकी लास्ट जो सैलरी थी उसके हिसाब से दे दी जाती है। ऐसे इनके केस अलग अलग हैं। अब देखिए, मिनिमम 10 एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुएटी देना चाहता है तो उसके पास कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ तो होने ही चाहिए अगर उसको ग्रेजुएटी देनी है। तो अगर कोई एम्प्लॉई अपने डिपार्टमेंट को, अपने एम्प्लॉयर को चूना लगा के चला जाता है तो जो भरपाई की जाती है वो भरपाई ग्रेजुएटी को, उस एम्प्लॉय के ग्रेजुएटी को रोक के कर दी जाती है, उसको फिर ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। अब 10 लाख इसकी लिमिट कर दी गई है, पहले 3.5 लाख रुपए थी। अब अच्छा, एक ये पॉइंट है फ्रेंड्स, 15 दिन की जो ईयर में बेनिफिट है, इस पॉइंट का मैं पूरा एक बार डिटेल बताता हूँ क्या चीज़ होती है। जो हमको ग्रेजुएटी मिलती है ना, वो पूरे साल में सिर्फ 15 दिन की सैलरी ही है, वही ग्रेजुएटी है।
जैसे फ्रेंड्स आपने 34 साल ड्यूटी की सर्विस प्रोवाइड करवाई अपनी, और उस सर्विस के बदले में 34 साल आपने जो ड्यूटी प्रोवाइड करवाई है अपनी, उस ड्यूटी के बदले में हर साल 15 दिन की आपको सैलरी दी जाती है। वही ग्रेजुएटी बोलते हैं, वही एक मुश्त राशि आपको लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तो मिलती है। ये फॉर्मूले में काउंट होगी, तो फॉर्मूला मैं ज़रूर बताऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। 15 दिन जो हैं वो महीने में माने जाते हैं। वैसे दोस्तों जो 30 दिन माने जाते हैं, हमारे जो सैलरी आती है वो 30 दिन के ऊपर ही आती है, लेकिन उस 30 दिन में से 4 दिन वीकली ऑफ के काट लिए जाते हैं, क्योंकि 4 दिन आपका रेस्ट था। वो रेस्ट आपका संडे का भी हो सकता है या किसी दूसरे दिन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे। तो 26 दिन इसके लिए काउंट किए जाते हैं, और जो सैलरी है वो बेसिक पे प्लस सिर्फ और सिर्फ डीए, उससे अलग कुछ नहीं चाहिए इसमें। तो अगर आपको ग्रेजुएटी निकालनी है तो बेसिक पे और डीए आपको पता होना चाहिए। आप सैलरी स्लिप में देख सकते हैं अपनी। अब देखिए सैलरी जो है वो लास्ट 3 महीने की आपको जो सैलरी मिली है उसका एवरेज कर लीजिए, वही आपकी काम आएगी ग्रेजुएटी में। इसमें एक पॉइंट बनता है कि 3 महीने की करने की क्या ज़रूरत है, जब अगर आपकी बेसिक पे और डीए सेम रहा पिछले 3 महीने तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चेंज हुई है तो आपको एवरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ग्रेजुएटी का जो ये फॉर्मूला है वो है क्या, जो आपको सैलरी मिली है पिछले 3 महीने में, या मतलब एवरेज जो आपने सैलरी का निकाला है 3 महीने का, वो लिखिए यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, क्योंकि आपको जो सैलरी मिल रही है वो सिर्फ 15 दिन की मिलेगी, और जो आपने वर्किंग डेज़ हैं आपके एक महीने में वो 26 ही काउंट होंगे, वो मैंने आपको बताए हैं। और जो आपकी सर्विस है, जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है, जितने साल आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो यहाँ पे लिख दीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कोई अमन है और उसकी जो बेसिक पे है वो 12,000 रुपये है, डीए जो है 5,000 रुपये है। ये जो डीए है अभी के हिसाब से तो 125% ज़्यादा ही होगा। अब आपको 7th पे कमीशन की सैलरी मिलने जा रही है, तो जो डीए है वो 0 हो जाएगा इस केस में। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। वहाँ यहाँ पे लिखिए अपनी बेसिक पे, और यहाँ पे जो डीए आपको मिलेगा आपकी सैलरी स्लिप में ज़रूर लिखा होगा, वो आप देख सकते हैं। एंड सर्विस जो आपने की है 34 साल, वो अमन ने जो 34 साल की सर्विस प्रोवाइड की है अपनी, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, 12,000 प्लस में 5,000, ये दोनों प्लस करके यहाँ पे 17,000 इनकी सैलरी बना दी है जो एवरेज है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन से, क्योंकि 15 दिन की सैलरी देनी है। ग्रेजुएटी में सिर्फ 15 दिन की सैलरी दी जाती है एक साल में। और ये आपने जो नंबर ऑफ़ डेज़, जो आपने वर्किंग डेज़, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ बोलेंगे इनको हम, 26 दिन आपने काम किया है, और ये आपका जो सर्विस ईयर हैं जो आपने प्रोवाइड किए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा ये आपकी ग्रेजुएटी होगी। ये देखिए ये आपकी ग्रेजुएटी यहाँ पे निकल के आ गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी ही अमेजिंग अच्छे टॉपिक वाली वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।